शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नया सफ़र शुरू होता है। अच्छा, कुछ लोग ना शादी से बहुत डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं कि वो जो है ना अपने बड़ों का हाल देख के परेशान हो जाते हैं कि देखें, ऐसा हुआ हमारे रिलेशन में, कज़न ने शादी करी तो शादी के बाद वो इतनी खुश नहीं रहती, मतलब परेशान रहती है। ठीक है, हमने उनकी वाली साइड देख लेते हैं लोग और परेशान हो जाते हैं। और ठीक भी है परेशान होना, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब अगर आप किसी को देख लें कि वो परेशान है तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैरिज एक जैसी हो। हर कुछ सबके साथ अलग अलग होता है, सबका नसीब अलग होता है। लेकिन शादी के बाद जो लड़कियां होती हैं ना, वो पॉलिटिक्स से, ससुराल की जो पॉलिटिक्स है उससे परेशान होकर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती हैं। वो जीना छोड़ देती हैं, जो उनकी लाइफ होती है उसको छोड़ देती हैं। इस वजह से उनका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। जैसी वो शादी से, आप देखें ना, आपकी मम्मी जो हैं घर में, क्या वो अब भी वैसी ही दिखती हैं जैसी वो शादी के 20 साल पहले थी? ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उनको मेंटली तौर पे थोड़ा बहुत टॉर्चर किया गया होगा। ये बात बुरी है लेकिन सच है जो भी है। तो जैसे मैंने क्या बताया आपको कि शादी के बाद ना ज़िंदगी जो है हमारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है, अगर आपको खुद को, आप खुद को अगर खो चुके हैं तो दोबारा अपनी पहचान बनाना जो है कोई नामुमकिन बात नहीं है। आपने गिव अप नहीं करना। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस इसमें दूंगी जो कि आपको, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़रूर आपके काम आएगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है? और जो जो बातें मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल रियल है, आपको काम में आएंगी। आपने अपने लिए रोज़ 20 से 30 मिनट निकालने हैं, ठीक है? अब आप कहेंगे रोज़ 20 से 30 मिनट किस तरह निकालें? वो आपका वो टाइम हो जब लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। अगर आप निकाल सकें, अपने सारे काम निपटा लें, रात को आप जल्दी सो जाएं। कुछ भी हो, आप, मैं कहती हूँ आप जो है ना, एक वक्त को, एक रूम अगर आप नहीं साफ़ करेंगी ना किसी दिन, कुछ नहीं होगा। 15-20 दिन के लिए आप ऐसा करें, रोज़ाना रात को जल्दी सो जाएं और 3 से 4 बजे उठ जाया करें फजर से पहले। फजर की नमाज़ पढ़ें। अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है ना, आपको कोई इस तरह का डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बता रखा, आप इस काम को करके देखें 15 से 20 दिन तक। अपने लिए 20 से 30 मिनट निकालें, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। अब सबको पता है सुबह उठने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं बार बार यही बता के थक चुकी हूँ कि आपने सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैं बताऊँगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे बेहतर है कि आप उठ के देख लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा कि आपने सुबह उठकर क्या क्या काम निपटा लिए अपने। और सबसे पहले अपने आप के लिए आपने कुछ करना है, खुद के लिए काम करना है, ठीक है? आप कुछ भी करें, वज़ू करें, कुरान की तिलावत करें, बुक रीड करें। और अगर जल्दी नहीं उठती आप तो फिर आप खुद मैनेज करें इस चीज़ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। दूसरा, अपनी आपने पहचान बनानी है दोबारा। दोबारा क्या होगा, शादी से पहले जो चीज़ आपको पसंद थी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ भी, मेहंदी लगाना, स्टिचिंग करना, या फिर आप, मतलब मैं वही कहूँ कि आपको पेंटिंग ही क्यों नहीं पसंद थी ना, जैसे होता है कोई कोई, हमने देखा है ना, हम लोगों को पेंटिंग पसंद होती है, सिंगिंग, जो आपको पसंद है आप वो करें। आपको कैलीग्राफी अच्छी लगती है, आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें जहाँ पे कैलीग्राफी सिखाई जाती है, वहाँ पे जाके आप कैलीग्राफी सीख लें, ठीक है? अपने आर्ट पे फोकस करें। ऐसा होता है जब हम कुछ बनाते हैं ना अपने हाथ से, जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ डीआईवाई करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, या कहीं कि हम कुछ इस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करें, अपने स्पेस को ना ऑर्गेनाइज़ करना, तीसरी पॉइंट है मेरा, अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करें। किस तरह से, आप जहाँ रहती हैं, जिस रूम में रहती हैं, अगर वो अच्छी तरह से क्लीन है, साफ़ है, तो आप अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दें। मतलब अपने कपड़ों को निकालें, अच्छी तरह प्रेस करें, हैंग करें, उसमें ज्वेलरी बॉक्स है उसको साफ़ करें, क्लीन करें। ये सब काम आप शुरू कर दें। आप देखेंगी ये जो स्टेप्स हैं आपको सुनने में लग रहे होंगे ये क्या फालतू सी बातें हैं कि मतलब सफाई करना शुरू कर दें, खुद को ऑर्गेनाइज़ करें, करके देखें। अपने लिए जब मंथ में कभी ना कभी सेविंग के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं ना, उससे अपने लिए कुछ ख़रीदें। अपना फेवरेट कलर जो आपको पसंद है,
किसी की आपने ना इसमें चलानी नहीं है, अपनी बहन को फ़ोन करके या खाला को या मामी को कि भाई मुझे बताओ मेरे पे कौन सा कलर सूट करता है, मैं क्या ख़रीदूँ। फिर आप पहन के फ़ोटो भेज रहे हैं, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। नहीं, आप अपने लिए काम करें, अपनी शॉपिंग पे खुद जाएं। ले जाना चाहती है किसी को, ले जाएं, खुद जाएं, अपने लिए ख़रीद कर लाएं, अपनी पसंद से उसको स्टिच करवाएं और पहनें। फिर देखें आपके अंदर जान पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, जो आप दूसरों के लिए जी रही हैं ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करें। कुकिंग, मेहंदी, स्टिचिंग, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन लर्निंग सब कुछ कर सकती हैं आप। बहुत ज़्यादा मतलब अब मैं बताऊँ और क्या हो सकता है। मतलब अपना इम्पॉर्टेंट है जो ये है हेल्थ का ख्याल रखना। हाँ, इससे लोग बहुत ज़्यादा, औरतें ख़ास तौर पे पैसों की कमी की वजह से कि इतने पैसे लग जाते हैं हेल्थ चेकअप में, वो अपने हेल्थ चेकअप्स को इग्नोर करती हैं। ये करना आपने बंद करना है। ठीक है, अपने हेल्थ चेकअप का ख्याल रखना है आपने। जो आपका चेकअप है, थायराइड, शुगर, बीपी, जो आपको प्रॉब्लम है उसका आपने ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, जो भी आपको बताया ना डॉक्टर की सलाह से, आपने वो कराना है। आपने वो मिस नहीं करना। ठीक है, किसी की भी बातों में आके कि रहने दो हो जाएगा, नहीं। अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है तो दिखाना है। अपने अपनी आई का चेकअप कराना है उस टाइम पे तो कराना है। रूटीन चेकअप है, आप जाएंगी, चाहे इस बात पे आपके ससुराल वाले बुरा माने, भला माने या आपसे नाराज़ ही क्यों ना हो जाए, यहाँ तक के हद तक के आपसे बात करनी बंद कर दे, लेकिन आपने ये चीज़ें नहीं छोड़नी, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है, आपका राइट है। ठीक है, और ज़्यादा पानी पिए। अब ज़्यादा पानी पीने के फ़ायदे सबको पता हैं, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं पीते हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा पानी पीना है, और वही सारी बातें हैं, जंक फूड नहीं खाना, घर का पका हुआ खाना खाना है। जो भी मैं आपसे कहूँगी, आप ना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी चीज़ें ना घर में बनाना स्टार्ट कर दें। भले से खिचड़ी खाएं आप, लेकिन घर की खाएं। चौथी बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, बहुत ही ज़्यादा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या है कि फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना है, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अपने आप को आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। अब वो आप अपने ऊपर देख लें, आपके अंदर कौन से स्किल है, कौन से स्किल को यूज़ कर कर आप पैसा कमा सकती हैं। घर बैठे अर्निंग करना चाहती हैं, घर बैठ कर अर्निंग करें। बाहर जाकर जॉब करना चाहती हैं, बाहर जाकर जॉब करें। मुझे सब लोगों का नहीं मालूम, ठीक है, इस पर सेपरेट वीडियो बन सकती है, लेकिन आपने क्या करना है ना, अपने लिए अर्निंग स्टार्ट करनी है, कुछ भी आप काम ले लें। ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।